एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं नीता आंटी पर और इस टोपली पर। नीता आंटी को इतना ज़्यादा भाई ये हाथ धो के पीछे पड़ी है और कोई नहीं दिख रहा है, बस एक नीता आंटी दिख रही है। कुछ तो ऐसी बात है कि भाई ये नीता आंटी से इतनी जली फूकी बैठी है, क्योंकि नीता आंटी ने कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी कि भाई इसके जो है ना, मेरे पास प्रूफ है कि इसने अपने पति को क्या क्या बोला है। और जब ये सपना को ऐसा बोल सकती है ना कि इसने अपने पति को बदनाम किया, इसने ये किया, तो भाई तेरा भी भांडा फूटेगा। फिर तूने भी तो अपने पति को बदनाम किया है ना, तूने भी तो अपने पति के बारे में बातें बताई हैं। तो भाई नीता आंटी के पास कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो इसकी नींदें हराम कर रही हैं और ये तिल मिला के आ जाती है। वो वीडियो बनाती है और भाई इसका रोज रूप देखने को मिल जाता है। अब ये उनके पीछे इतनी पड़ गई है, तो भाई ये अभी उनकी फैमिली को बोलने लगी, उनके बेटे बहुओं को बोलने लगी कि भाई तेरा बेटा भी तो बनिए लेके आया, ये लेके आया, तो क्या हो गया भाई? शादी तो की है ना, शादी तो करके रख रहा है ना। अगर है भी बनिया है या कोई भी है, अगर शादी की है तो भाई शादी करके रख तो रहा है ना बीवी बना के। तू अपनी बात करना। अगर तू इतनी दूध की धुली और इतनी अच्छी होती तो तू तेरा खुद का घर बस जाता। और तेरे घर बसने का कारण ना सबसे बड़ा तेरी खुद की फैमिली ही है, क्योंकि तेरे को वो कभी अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। हमारी भाई सबकी फैमिली, सबकी माएँ अच्छे संस्कार देती हैं और अच्छी तहजीब सिखाती है, तभी आज हम अपने ससुराल में बैठे हुए हैं। लेकिन तू अपनी बात कर। और तेरी माँ के लहजे से पता चल गया है कि भाई तुम्हारी मम्मी जी कितनी अच्छी और कितनी समझदार है, कितनी ज्ञानी है, क्योंकि जिस तरीके से वो दूसरों को बोल रही हैं, जिस लहजे से बोल रही हैं, साफ पता चल जाता है कितनी तहजीब और कितना ज्ञान है। तो ये तो तू दूसरों को मत बोल, ठीक है? और रही बात नीता आंटी की, तो भाई नीता आंटी अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ है। और वो इतनी कमजोर भी नहीं है कि तुझ जैसी से डर जाएंगी। वो अब तक नहीं डरी, अब तक तेरे से कुछ नहीं हुआ उनका। इतनी हिम्मत वाली लेडी है वो भाई, तेरे से अब तक कुछ नहीं हुआ। और तू जो उनको बोलती है ऐसी है वैसी है, तेरी जॉब का पता है, तेरे घर का पता है, तेरा एड्रेस पता है, क्या उखाड़ लिया भाई? मुझे तो समझ में नहीं आता क्या उखाड़ लिया भाई किसी ने ये सब चीज़ें पता करके। तो ऐसा है, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होता भाई, उनमें गट्स है तभी वो वाईटी पे बैठी हुई हैं। और रही बात बहू बेटे की, और उसकी तो किस्मत का कुछ नहीं पता, ठीक है? किसी के बच्चों का कुछ नहीं पता है। तूने भी किस्मत नहीं चाक के बैठी हुई है तू। क्या तुझे पहले से पता था कि तेरा पति तेरे को लात मार के निकाल देगा, तेरा पति तेरे को छोड़ देगा 6 महीने शादी के बाद ही? तेरे को पता था क्या? दबंग पने से ससुराल में रहोगी, सास ससुर की इज्जत नहीं करोगी, जेठानी देवरानियों पे जेठानियों पे इल्ज़ाम लगाओगी, तो कौन ही तुम्हें घर में घुसाएगा भाई? कौन तुम्हें इज्जत करेगा? और रही बात तुम जो बोल रही हो कि तुम्हारे सास ससुर घर बेच के चले गए थे, मैं यहीं रहना चाहती, तो भाई मैंने जहाँ तक की सुना है कि अगर केस वगैरह चलता है तो भाई ससुराल में नहीं रहा जाता है। फिर जब तुम खर्चे का, दहेज का, ना जाने क्या क्या चीज़ें उन पर लग गई, तो फिर भाई उसी घर के अंदर कौन तुम्हें रखना चाहेगा, ये बताओ। और शायद मेरे को तो इतना पता है कि अगर ऐसी चीज़ें चलती है तो भाई उस एक छत के नीचे तो नहीं रहते हैं लोग। फिर तुम्हें किस हक से उस घर के अंदर रखवा दे? ऐसे तो चाहती तो सपना भी रह सकती थी, और आज भी जाती है सपना, तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लगता है? उसका भी तो हक है ना उस घर में, जैसा तुम्हारा अपने ससुराल में हक था। तुम करो रासलीला और करे कैरेक्टर ढीला। अरे जैसा तुम अपने ससुराल में कुंडली मार के बैठी हो जहरीली नागिन की तरह, तो भाई उसका भी हक है अपने ससुराल में। जब वो अपने ससुराल जाती है तो तुम लोगों को काहे को मिर्ची लग जाती है? अरे शिवपुरी में गई है, मुंह उठा के कैमरा ऑन करके, उसका हक है, उसका घर है, वो कैमरा ऑन करके जाए, चाहे वो 4 दिन रहे वहाँ, उसकी खुद की मर्जी है। उसको सास ससुर भी निकालने वाले नहीं है, इतना ना दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। उसके पति ने डिवोर्स नहीं दिया है, विधवा है वो उन पतियों की, तो उसका पूरा पूरा हक बनता है उस घर पे। अगर पति डिवोर्स दे देता ना, फिर हक नहीं बनता है। और जब डिवोर्स फाइल भी होता है ना, तब भी हक नहीं बनता उस छत के नीचे रहने का, एक छत के नीचे रहने का। फिर डिवोर्स का फायदा नहीं होता है। फिर डिवोर्स क्यों डालना है जब एक छत के नीचे ही रह रहे हो? तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो भाई, फालतू में खुद तो कुछ भी कर रहे हो, खुद तो कितने कुकर्म कर लो, लेकिन दूसरों को भाई ज्ञान देना है, दूसरों को ज्ञान देना है। इन लोगों को समझ में नहीं आता भाई, कहानी कहाँ से प्रकट हुए भाई ये ऐसे प्राणी। ये पिशाचनी रात भर तो लाइव में भोंकती है, इतना गंदा गंदा बोलती है, लेकिन दिन में फिर ये ज्ञान की देवी बन जाती हैं, फिर ये ज्ञान देती हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन देती हैं। और रात होते ही फिर इनमें भाई वही रूप आ जाता है अपना, फिर घटियापन पे उतर जाती है। और रही बात, ये मत सोच लेना कि तू गंदगी कर देगी तो भाई सपना सपोर्टर पागल है, वो चुप हो जाएंगे और तुम्हारे कहने से चुप हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं है, ठीक है? जब तक तू पूरे तरीके से ये चीज़ें नहीं कबूल कर लेती है कि हाँ मैं कल के बाद वीडियो नहीं लेके आऊँगी, अब मैं अपना काम करूँगी, मुझे जीने दो, मुझे मेरा काम करने दो, तो भाई चीज़ें हो जाती है सही। फिर कोई और भी नहीं तुम पे कुछ बोलेगा, कोई और भी रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अब तुम खुद ही नहीं साफ हो तो दूसरे से साफ रहने की उम्मीदें क्यों करनी है? पहले तो तुम्हें अपनी कमियां सुधारनी है ना, अपने आप को सही करो।
पब्लिक को सही करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा खुद का आपा सही नहीं है, दूसरों को क्या ही साफ करोगे भाई तुम। और कोई भी किसी से नहीं डरता है, कोई भी किसी से नहीं डरता है, क्योंकि कोई किसी का खाता नहीं है। भाई मैं ये कह रही हूँ, सपना जो भी कर रही है, अपनी बच्चों को पाल रही है, अपने घर में रह रही है, ना वो सास ससुर को कुछ बोल रही है, ना वो ननंद को कुछ बोल रही है। और अब तो सपना के सपोर्टर भी उनको कुछ नहीं बोल रहे, बुजुर्गों को। भाई लाइव में सुना था मैंने किसी की कि भाई सपना के सपोर्टर अंकल आंटी को ये बोल रहे हैं, विला के पैसे को बोल रहे हैं, पैसे हड़पने को बोल रहे हैं। हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं बोला। 2 महीने से हम वीडियो ही नहीं बनाई थी। फिर क्यों आई आंटी? फिर आंटी क्यों आई ऐसी कंट्रोवर्सी लेके, ऐसी वीडियो छाप के? किसने पूछा विला के पैसे? कंट्रोवर्सी इनको करनी है, मिर्ची भी इन्हीं को लगती है। सपना सपोर्टर सबसे ज्यादा गंदगी करते हैं, मतलब लोमड़ी सपोर्टर नहीं करते हैं। जो बुढ़े बुढ़िया को, सास ससुर को सपोर्ट करते हैं, वो लोग गंदगी नहीं करते हैं, वो तो फूल बरसाते हैं। और भाई सपना के सपोर्टरों को पहले ना इस टोपली ने छेड़ा था। सपना सपोर्टर पागल नहीं है। और अगर कोई छेड़ेगा भाई सुनेगा भी सामने से, कोई किसी का लेके थोड़ी खाता है। और ये जो बाप को बोली है ना आज की वीडियो में, बाप के लिए, तो तेरा भी बाप है, तेरे भी माँ बाप के साथ वही होगा। जो तू दूसरों के बाप को बोली है ना, तेरे भी माँ बाप के साथ वही होगा। तो तेरे को जो तू दूसरों के माँ बाप के लिए बोल रही है वो तेरे को ही मिले, और जो तू दूसरों के बच्चों के लिए बोल रही है भाई तेरे को ही मिले। वो भी हर एक तेरे बोले गए शब्द तेरे को ही मिले। ये बद्दुआ है भाई, ये दुआ है हमारी। ठीक है, अब जो तुझे समझना है वो समझ लो, लेकिन अगर ये गंदगी करोगे तो भाई वैसी गंदगी तुम्हें भी मिलेगी, खैरात में मिलेगी अच्छे से। तो वही चीज़ें हैं, अगर तुम खुद गंदगी साफ करोगी ना, खुद बंद करोगी, तभी दूसरों से उम्मीद करना, वरना किसी से उम्मीद मत करना कि कोई तुमसे डर के ये सब बंद कर देगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई जीना हराम कर दिया उस लड़की का, उसके भाई का भी जीना हराम कर दिया, जो कंडीशन में भी नहीं है। अभी कोई कंडीशन नहीं है उसकी ऐसी सुनने की, ऐसा करने की। कितना मासूम दिख रहा है, कैसी कंडीशन है उसकी, सारी वीडियो में वो दिख रहा है अलग ही कि क्या हो रखा उसको। लेकिन ये भाई छापे जा रहे हैं, डोबी डोबी डोबी। अबे पहले अपने भाई के लिए लिख के देखो ऐसा, तब पता चलेगा। और मैं तो ये कहती हूँ जितनी भी गंदगी कर रही है ना उसके भाई को लेके, मैं तो कहूँ उनके भाइयों के साथ भी फिर ऐसा ही होगा। जब तुम लोग किसी के भाई के लिए इतना गंदा कर रहे हो, जबकि वो मेंटल स्थिति सही भी नहीं है उसकी, उसके लिए तुम्हें ये सब कर रहे हो, तो भगवान तुम्हें पलट के देगा। वही जैसे सपना के भाई के साथ हो रहा है ना, फिर वैसा ही तुम्हारे भाइयों के साथ होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि होता क्या है ये प्रॉब्लम, कितना नाटक कर रहा है, कितनी फैमिली खुश है उसकी, कितनी बहन नाटक कर रही है। फिर तुम भी नाटक कर लेना, फिर तुमसे भी तो बोलेंगे आके कि भाई तेरा भाई ऐसा है, भाई नहीं रोका जाता, बदनाम करता फिर रहा है, ये कर रहा है। तब तुमसे ये सवाल किए जाएंगे ना, तब तुम जवाब देना। नीचता की भी हद होती है यार, हद होती है। किसी इंसान को इतना टॉर्चर करना, किसी इंसान के लिए इतना गंदगी करना, एक लिमिट होती है, लिमिट ही क्रॉस कर दी है। और फिर सबसे मेन चीज पता है क्या दिया जाता है? सपना के सपोर्टर चुप नहीं होते हैं, वो बहुत बोलते हैं। सपना के सपोर्टर डरते थोड़ी ना है किसी से कि चुप हो जाएंगे। जब लोग सामने से गंदगी करेंगे तो भाई सुनाएंगे भी। उधर से कौन सा चुप होते हैं? अब कोई अंकल आंटी को नहीं बोल रहा है, फिर अंकल आंटी के सपोर्ट में उधर के जो सपोर्टर है अंकल आंटी के, वो काहे को भौंक रहे कुत्तों की तरह? वो क्यों भौंक रहे हैं? मतलब हमसे उम्मीदें की जाती है कि सपना के सपोर्टर चुप हो जाए, लेकिन उधर से जो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं लोमड़ी के सपोर्टर, उनको कौन चुप करेगा? उनको कहने की हिम्मत नहीं है, उनको कौन चुप करेगा भाई? वो भी तो चुप होने चाहिए। पहले खुद गंदगी कर रहे हैं और फिर ज्ञान सपना के सपोर्टर को दे रहे हैं। तो जैसी मानसिकता वैसा ही इंसान, और जैसा इंसान फिर वैसी करनी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना, हाइप देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।